हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सर्किट चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एसटेट की जो क्विक रिवीजन स्टार्ट की थी, ठीक है। उसमें हम आज जो टॉपिक्स करेंगे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेंगे, ठीक है। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी हम रिवीजन करेंगे, ठीक है, और उनके साथ साथ कुछ एमसीक्यू भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम इस वीडियो में हम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सिर्फ टेस्टिंग और जो मॉडल्स हैं हमारे, उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेस्टिंग की बात कर लेते हैं। देखो, टेस्टिंग क्या होती है कि सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना कि वो सही बना है या नहीं बना है, ठीक है। तो ये कौन सा फेज़ होता है हमारा, हमने पढ़ा था जब हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है, जब हम उसको डेवलप करते हैं तो उसके अंदर कुछ फेज़ होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे, उनके एनालिसिस होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या किया हमने, सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट देखेंगे, क्या रिक्वायरमेंट गैदर किया, फिर उनको एनालिसिस किया। सेकंड स्टेप पे हम क्या करेंगे, कुछ प्लानिंग करेंगे उसके लिए, ठीक है। थर्ड फिर हम क्या करेंगे, डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइनिंग में हम अक्सर क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। डिज़ाइनिंग में हमारा क्या होता है कि हम एक ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर वो कैसे कैसे बनेगा, क्या क्या मॉड्यूल्स होंगे, किस तरह से मॉड्यूल्स वर्क करेंगे, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करते हैं, एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करते हैं, या मतलब कोडिंग होती है। फिफ्थ हमारा क्या होती है, टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं हमारे प्रोडक्ट जो हमने बनाया है। सिक्स इसमें क्या होता है हमारा, मेंटेनेंस, ठीक है। मेंटेनेंस क्या करता है, फ्यूचर्स में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं, जो सर्कमस्टांसेस होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अडेप्टेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, SDLC फेजेज़ हैं, ठीक है। जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो ये फेज़ इन फेसेस को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहला रिक्वायरमेंट गैदर करना, उसको एनालिसिस करना, ठीक है, उसकी प्लानिंग करना, फिर डिज़ाइन करना, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग और मेंटेनेंस, ठीक है। तो हम टेस्टिंग को कवर करते हैं। देखो, टेस्टिंग हमने पढ़ा था कि दो टाइप की टेस्टिंग होती है, एक होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, एक होती है वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। देखो, वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, इसको जनरली हम क्या बोलते हैं, क्लियर टेस्टिंग, ट्रांसपेरेंट, इसके कुछ अदर्स नेम है, ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग, ठीक है, ग्लास टेस्टिंग, ये सब हमारे वाइट बॉक्स टेस्टिंग है। देखो, वाइट बॉक्स क्या होता है, जैसे एक वाइट बॉक्स है, सब क्लियर होता है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा सॉफ्टवेयर बना उसकी इंटरनल वर्किंग, ठीक है, कैसी है, मतलब इंटरनली कैसे कैसे काम हो रहा है वो सब चेक करना, वो होता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। इंटरनली वर्किंग को हमने चेक किया, कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, कोई प्रोडक्ट बना है, तो वो कैसे उसके मॉड्यूल काम कर रहे हैं, कैसे मॉड्यूल एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक है, कैसे इनपुट जा रही है, कैसे कहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, मतलब वो सारा का सारा इंटरनली उसको चेक करना, वो होता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या कहता है, ब्लैक बॉक्स कहता है कि इंटरनली नहीं, मतलब एक्सटर्नली सिस्टम प्रोडक्ट को क्या करना, चेक करना, ठीक है। मतलब हम इनपुट देंगे और उस इनपुट के रिस्पेक्ट में हमारी आउटपुट क्या आ रही है, सिर्फ वो चेक करना, ठीक है, वो होता है हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। देखो, ब्लैक बॉक्स का मतलब अंदर से बॉक्स बिल्कुल ब्लैक है, हमें नहीं पता इंटरनली सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है, प्रोडक्ट कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा, ठीक है। बस हमें सिंपल क्या फ़र्क है, क्या हमें देखना है कि इनपुट गई और उसके रिस्पेक्ट में आउटपुट क्या है, आउटपुट सही आई है नहीं आई है, वो सब हमारा क्या होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर होता है, ठीक है। तो उसके बाद एक होता है हमारा अल्फ़ा टेस्टिंग वगैरह होते हैं, अल्फ़ा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग क्या होते हैं कि जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया उसकी जो छोटी छोटी यूनिट्स बनी है, मॉड्यूल्स बने हैं, उनको साथ साथ टेस्ट करना, वो यूनिट टेस्टिंग होगा, ठीक है। इंटीग्रेट टेस्टिंग क्या होती है, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग होता है कि जब हमने अलग अलग पहले यूनिट्स को एक एक यूनिट बनाते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं, ठीक है, फिर क्या वो कंबाइन करके पूरी के पूरी यूनिट्स को क्या किया, इंटीग्रेट करके एक यूनिट को दूसरे के साथ इंटीग्रेट किया, अब उनको टेस्ट किया। फिर उसके बाद होती है हमारी सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है। सिस्टम टेस्टिंग में क्या होती है, मतलब पूरा का पूरा जब हमारा सॉफ्टवेयर बन गया उसकी टेस्टिंग करना, उसके सारे के सारे जब मॉड्यूल्स बन चुके हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग भी हो चुकी है, उसके बाद हम क्या करते हैं, सिस्टम की टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। एक होती है हमारी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होती है, जब हमारा सॉफ्टवेयर क्या कंप्लीट बन चुका है, उसके बाद हम वो एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा, तब हम करते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसके अंदर हमारी कौन सी आती है, अल्फ़ा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग, ठीक है। बीटा टेस्टिंग कौन करता है, यूजर्स करते हैं, ठीक है, या डेवलपर्स करते हैं, और अल्फ़ा टेस्टिंग कौन करता है, कस्टमर करता है, ठीक है। कस्टमर क्या करता है, जो डेवलपर की साइट है वहीं पे कस्टमर अपना क्या करता है, चेक करता है, वो अल्फ़ा टेस्टिंग होती है। और जब कोई दूसरा यूजर्स जिसने मतलब डेवलप किया, कोई दूसरा और डेवलपर उसको टेस्ट कर रहा है, वो होती है बीटा टेस्टिंग, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का ये दोनों पार्ट होते हैं। एक होती है हमारी रिग्रेशन टेस्टिंग। देखो, रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है,
रिग्रेशन टेस्टिंग हमारी मेंटेनेंस से लेके होती है, ठीक है। जो हमारा मेंटेनेंस फेज है यहाँ पे हमारी कौन सी टेस्टिंग होती है, रिग्रेशन टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था टेस्टिंग को लेके, कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है, ये सब हो गया। अच्छा, जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है उसके अंदर हमारा क्या आता है, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी आती है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर, वाइट बॉक्स के अंदर जब हम क्या करते हैं ब्रांच की कवरेज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम अंदर के बात करें, इंटरनली बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनली बात कर रहे हैं तो जो हमारे मॉड्यूल्स बने हैं, ठीक है, उनका कैसे क्या पाथ होगा, कैसे कैसे मॉड्यूल्स एक दूसरे के पास एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, वो सब चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम ब्रांच टेस्टिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे हम क्या चेक करते हैं, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी चेक करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है VG इज इक्वल टू E माइनस N प्लस 2K, ठीक है। एंड E यहाँ पे क्या है, एजिस क्या है, नंबर ऑफ एजिस, N क्या है, नंबर ऑफ नोड्स, और K क्या है, कितने हमारे बाउंडेड रीजन है, यहाँ पे बाउंडेड रीजन, ठीक है। जनरली ये फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, इसके कुछ और फॉर्मूले भी हैं, ठीक है, एक सेकंड में। तो एक फॉर्मूला तो इसका ये है E प्लस N प्लस 2K, ठीक है। और हम और भी फॉर्मूले हैं जिसकी हेल्प से हम साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी को निकालते हैं, ठीक है। सेकंड जो फॉर्मूला वो होता है P प्लस 1, ठीक है। P यहाँ पे क्या होंगे, नंबर ऑफ डिसीजन कितने लिए गए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डिसीजन प्लस 1, वो भी हमारा क्या होता है, VG होता है, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला जो होता है वो होता है यहाँ पे VG क्या होता है, नंबर ऑफ रीजन, कि हमारे कितने नंबर ऑफ रीजन है, ठीक है। तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी को निकालने के 3 फॉर्मूले हैं, एक होता है E माइनस N प्लस 2K, ठीक है, एक होता है P प्लस 1, P यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डिसीजन कितने हैं, और एक होता है नंबर ऑफ रीजन्स, ठीक है, बाउंडेड रीजन्स कितने हैं, वो हमारा क्या होता है, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी होता है, ठीक है। तो ये टेस्टिंग वाला फेज था। इसके बाद हम एक जो हमारा मॉड्यूल है, SDLC मॉड्यूल्स होते हैं हमारे, मॉडल होते हैं सॉरी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल, तो उसको भी हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से मॉडल और किनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर हम मॉडल की बात करें तो देखो, सबसे पहले हमारा जो मॉडल आता है वो होता है वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। देखो वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, ये एक लीनियर मॉडल है। इसमें क्या होता है, सीक्वेंस में काम होता है, सीक्वेंस या स्टेप बाय स्टेप वर्क होता है। मतलब हमारे जो 6 फेजेस हमने अभी लास्ट में अभी हमने देखे थे, 6 फेज होते हैं हमारे किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो 1 बाय 1 जो है यहाँ पे क्या होते हैं, फेजेस कवर होते हैं, और एक फेज़ की जो आउटपुट होगी वो दूसरे की क्या निकलेगी, इनपुट निकलेगी। तो मतलब जैसे पानी गिरता है, पानी का जो फ्लो होता है ना, उसी तरह हमारा क्या होता है, SDLC मॉडल होता है कि ये फर्स्ट फेज़ है, यहाँ की जो आउटपुट है वो सेकंड फेज़ के पास गई, सेकंड की जो आउटपुट है वो थर्ड के पास गई। मतलब हम 1 बाय 1 क्या करते हैं, स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा वाटरफॉल मॉडल। ये हमारा सबसे पुराना है, क्लासिकल मॉडल भी बोलते हैं इसको, लीनियर मॉडल भी बोलते हैं, ईजी सबसे सिंपल मॉडल भी है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, कस्टमर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, टेस्टिंग वगैरह होगी, मेंटेनेंस वगैरह होगी, उसके बाद ही कस्टमर को दिया जाता है जो वो चेक करता है, ठीक है। सेकंड इसमें आता है हमारा प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर ना बना के एक छोटा क्या बना लेते हैं, प्रोटोटाइप बना लेते हैं, मतलब एक सैंपल बना लेते हैं उस तरह से, और फिर हम उस सैंपल को किसको देते हैं, कस्टमर को देते हैं, ठीक है। अगर कस्टमर उसको चेक करता है, अगर वो वैलिड है, तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, बाकी जो कंप्लीट जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कंप्लीट हम बाद में बनाते हैं इसमें, मतलब एक सैंपल बना के पहले कस्टमर को दिखाया, कस्टमर ने अगर उसको ओके किया तो फिर उसके बाद क्या कंप्लीट सॉफ्टवेयर इसमें बनता है। तो इसमें क्या कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट हो गया, ठीक है, साथ साथ क्या होगी, टेस्टिंग भी हो रही है, कस्टमर चेक कर रहा है वैलिड है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक आता है स्पायरल मॉडल। तो स्पायरल मॉडल हमारा याद रखना रिस्क मैनेजमेंट्स को लेके होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो रिस्क होते हैं वो साथ साथ क्या होते हैं, वेरीफाई होते हैं, ठीक है। फोर्थ इसमें आता है हमारा एक इंक्रीमेंटल मॉडल, ठीक है, और एक इसमें रिवोल्यूशनरी मॉडल आता है, ठीक है। तो एक बार हम इंक्रीमेंटल मॉडल और उसको भी देख लेते हैं। और देखो इंक्रीमेंटल और रिवोल्यूशनरी में क्या होता है,